हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस आज हम फ्लेमिंगो बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 2025 में 28 तारीख के दिन आपके एग्ज़ाम पेपर में मिलेंगे। तो बगैर देरी किए हुए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है ऑफिशियल A1 क्लासेस को, उसको भी फॉलो करें। और मैं आपको अभी इम्पोर्टेंट बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जो कि 101% आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम फुल एंड फाइनल कौन से क्वेश्चन देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे फ्लेमिंगो के और उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमें विस्तास के। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम फ्लेमिंगो के, है ना, प्रोज और पोएम के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कौन सा करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है हमें ये वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल फॉर दैट डे, है ना। उस दिन फ्रेंच को स्कूल में क्या तैयारी करके लेके जाना था। तो फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा यही है ना, प्रोज का, कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल फॉर दैट डे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है 2025 में, डन 101%। तो आंसर इसका है दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल बिकॉज मिस्टर हेमल had said that he would question them on participle, क्योंकि मिस्टर हेमल ने कहा था कि मैं आपको, है ना, पार्टिसिपल के ऊपर आपसे क्वेश्चन करूंगा और इसी कारण से जो फ्रेंच है वो स्कूल जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता हमारा कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे, कि फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या नोटिस किया था। तो फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में क्या नोटिस किया था, तो चलिए देखिए पहले कि ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ शांत था जैसे रविवार की सुबह। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस और द टीचर्स ग्रेट रूलर वाज अंडर मिस्टर हेमल आर्म्स इंस्टीड रैपिंग ऑन द टेबल। मतलब जो रूल हमेशा टेबल को, है ना, रैपिंग करने के काम में आता था, आज वो मिस्टर हेमल के हाथ में रखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन तो ये हो गया भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा, और खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी से तैयारी नहीं की है, अभी तक तैयारी नहीं की है ना, और उनको ABCD भी नहीं आती है 12th की। तो याद रखना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रहेगी है इसमें अभी आपको। चलिए देखते हो फटाफट, देखो, है ना, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। अब अपन बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा करना है कि व्हाट चेंजेज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, कि उस दिन, है ना, केस इन दैट स्कूल डे, उस दिन बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण स्कूल में क्या परिवर्तन नजर आए थे। तो मिस्टर हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, मिस्टर हेमल ने अपनी सबसे पसंदीदा ड्रेस पहन रखी थी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, हेड फील्ड शर्ट पहन रखी थी, एंड द ब्लैक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क कैप पहन रखा था। ऑल एम्बोडेड, सब कुछ बिल्कुल एग्जीक्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड लग रहा था। और द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा स्कूल जो था वो अजीब लग रहा था, ठीक है। और सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, बिल्कुल शांत लग रहा था। और उसके बाद अपन बात करें तो ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, है ना, वर ऑलरेडी एम्प्टी। द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, और वहाँ पर बच्चे बिल्कुल शांत माहौल से, है ना, मतलब बड़े व्यक्ति भी, बुजुर्ग भी, है ना, बच्चों की भांति पीछे की रो में बैठे हुए थे। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। नेक्स्ट अगला चैप्टर में मिलते हैं हम। अगले चैप्टर में जो हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, एनिस जंग ने लिखा है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है हमारा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले जो मैं पहले बता रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों पर जरूर ध्यान दीजिएगा आपको, और आप 101% आपको ये
क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में से इन्हीं में से आपको मिलने वाले हैं। और यदि आपने अभी से पहले से तैयारी नहीं की है ना, तो हमारे चैनल पर आप बहुत अच्छे से 12th क्लास इंग्लिश की तैयारी आप कर सकते हो, है ना, बिल्कुल फ्री। और जिन बच्चों को ये पूरी की पूरी PDF चाहिए तो वो मुझे इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको PDF मिल जाएगी 957557 है ना 0483। इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको है ना ये PDF जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, है ना, लोगों को गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने के क्या क्या रीजन है। तो द रीजन फॉर माइग्रेशन आर मेनी, कई रीजन है इसके गांवों से लोगों के पलायन करने के, क्योंकि देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स, अक्सर उठने वाले तूफानों के कारण उनकी जो फसलें थी वो नष्ट हो गई। दे हैड नथिंग टू ईट, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। और द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट इन द विलेजेस, है ना, मतलब जो गाँवों में कलाएँ चलती थी, ललित कलाएँ चलती थी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई, लुप्त हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2025 में आपको 101% मिलने वाला है। तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, और मैं आपको फाइनल एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, ओनली, है ना, 28 फरवरी 2025 में आने वाले जो क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, वही क्वेश्चन में आपको सिलेक्टेड बहुत रिसर्च के बाद लेकर आया हूँ। तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। और एवरी अदर फैमिली इज फिरोजाबाद इज मेकिंग बैंगल्स, है ना, फिरोजाबाद का प्रत्येक शहर, है ना, प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है। और इट इज आल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, और ये भारत का केंद्र माना जाता है, कांच के उद्योगों में भारत का केंद्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, और इसी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो देखो। और हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, मुकेश का व्यवहार उसके परिवार के व्यवहार से किस प्रकार अलग था। तो मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर, मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से था। और ही डज नॉट लाइक मेकिंग बेंगल्स, और उसे बेंगल्स बनाना पसंद नहीं था। ही इंसिस्ट इज बीइंग ऑन मास्टर, वह स्वयं अपना स्वयं का मालिक रहना चाहता था, है ना, अपना स्वयं का क्या बनना चाहता था, है ना, अपना स्वयं का मतलब मालिक रहना चाहता था, वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। एंड वांट्स टू द गेट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इट, और वो उसकी ट्रेनिंग लेना चाहता था। चलिए इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, ये वाला देखिएगा कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग द फुटवियर, मतलब ऑथर किस बात के, है ना, एक्सप्लेनेशन देता है कि जो बच्चे जूते नहीं पहनते हैं। तो देखो वो कहता है कि ही सेज दैट चिल्ड्रन आर टू पुअर टू हैव एनी शूज़, कि बच्चे इतने भी गरीब नहीं हैं कि वो बच्चे जो हैं वो जूते नहीं खरीद सकते। बट इट कुड आल्सो बी ए ट्रेडिशन अमंग देम टू गो बार फुट, मतलब उनके समाज में उनके रीति रिवाज, उनके जो ट्रेडिशन है, उनकी जो परंपरा है, वो जूते चप्पल पहनने की नहीं है, तो वो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। और आप ये क्वेश्चन भी आप देख लेना एक बार कि मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, है ना, मतलब जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है ना, जब उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको किस बात का खतरा रहता है। इसके बाद आपको, है ना, इसके बाद जो अगला एक वीडियो आएगा उसमें आपको टॉप 14 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, और वो वीडियो आई थिंक कल डलेगा। और उस वीडियो में आपको टॉप 14 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें विस्तास, फ्लेमिंगो और सारे बुकों के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। फिर उसके बाद अगले दिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो परसों, उसमें आपको टॉप 40 से 30 हो जाएंगे, तो और अगले वीडियो में 30 से 20 हो जाएंगे। तो इन वीडियो को देखना ना भूले, है ना, और डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चन चैप्टरों में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगले चैप्टर पे चलते हैं। 3rd चैप्टर में हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 3rd चैप्टर में सबसे पहले तो मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँगा, जो 23 में एक क्वेश्चन आया था कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए चूमर आउट ऑफ डगलस, कि मतलब जो हाउ डज इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था, जो निर्देश देने वाला व्यक्ति था, उसने डगलस
को कैसे स्विमर बनाया। तो द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, मतलब पीस बाय पीस, मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम ऑन ए हाई रोप अटैच्ड ऑन टू हिज बेल्ट, 3 महीने तक उसे रस्सी की सहायता से सिखाया गया, है ना। और ही वेंट बैक फॉर द अक्रॉस दैट द पैनिक साइज द डगलस एवरी टाइम ही इज अंडर वाटर, मतलब जब डगलस का सिर पानी के अंदर जाता तो डगलस जो थे वो पैनिक हो जाते, थोड़े से भावुक हो जाते और मतलब व्याकुल हो जाते, घबरा जाते थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी। नेक्स्ट में आगे, एज द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर इनहेलर थ्रू राइज नोज, और फिर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि किस प्रकार से सांस को अंदर लेना है ना, मतलब पानी में अंदर जाकर किस प्रकार सांस को छोड़ना है और पानी से बाहर आकर किस प्रकार सांस को लेना है। तो आफ्टर 7 months, और 6 महीनों के बाद, 7 months 7 महीनों के बाद, द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू स्विम अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पुल। अब 7 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस से कहा कि आप तैराकी सीख सकते हो, है ना, आप तैराकी सीख गए हो और आप पुल को लेंथ को पार कर सकते हो, बिल्कुल आप अच्छे से सीख चुके हो, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप डेफिनेटली करना कि व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। ये आपको मैं बताऊंगा नहीं अभी, बाकी आप एक बार उसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम चलें तो आपके सामने क्वेश्चन बन रहा है, देखो यहाँ पे कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने अपने पानी को डर को कैसे बाहर निकाला। तो इस चैप्टर का आपको ये फायदा जरूर होगा कि यदि कोई
और 8th चैप्टर के तो हम देखेंगे। 8th चैप्टर के हम पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि वेयर वर इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड फाइंड आफ्टर स्कूल, है ना, कि स्कूल में के बाद उनकी व्यक्ति लड़कियों के भाग्य में क्या लिखा था। तो द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वर ऑलरेडी डेस्टिनेड फॉर अ जॉब इन द बिस्किट फैक्ट्री, क्योंकि आपको पता है उनको कि बिस्किट फैक्ट्री में, है ना, उनके भाग्य में बिस्किट फैक्ट्री में काम करना ही लिखा हुआ था। ठीक है, आप तो इतना सा लिख देना बस कि द जॉब फॉर द इन द बिस्किट फैक्ट्री और इट इज़ लाइकली द टू गर्ल देयर स्कूल आफ्टर स्कूल। बस व्हाट वर द ऑप्शंस, अब कौन कौन से ऑप्शन से जो सोफी के बाद क्या क्या खोलना चाहती थी सोफी। तो सोफी वांटेड टू बुटीक, सोफी बुटीक की दुकान खोलना चाहती थी वस्त्रों की। और उसके बाद है कि वुड बी द मोस्ट अमेजिंग सोप और ऐसी सोप दैट सिटी हैड एवर सीन। शी वुड बिकम एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, है ना। एंड उसके बाद बुटीक एंड साइड बिजनेस एंड आल्सो थॉट बी ए फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती थी, बट जेंसी वाज नॉट थिंकिंग लाइक हर, पर जेंसी ऐसा नहीं करना चाहती थी। दैट शी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, क्योंकि वो एक बहुत गरीब परिवार से थी, है ना। और जेंसी जानती थी कि ये जो सोफी है ना बहुत एक गरीब परिवार से थी है और ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि विच वाज द ओनली ओकेजन शी गेट डैनी पर्सन इन ए केस पर्सन, कि डैनी कैसी उसको पर्सन के रूप में कैसे दिखा था। ठीक है, चलिए तो ये इस चैप्टर में से अब इतने क्वेश्चन करने अपने को, और पोएम के और क्वेश्चन देख लीजिए। आपको पोएम के क्वेश्चन बता दूं कि कौन कौन से आपको पोएम के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए तो पोएम में सबसे पहले अपने को क्या करना है कि सबसे पहले अपने को फर्स्ट पोएम में से ओनली 2 क्वेश्चन करने हैं, है ना। फर्स्ट, व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन इज दैट द पोएट्स मदर फील, और व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज पेंटिंग, है ना। कौन सा वाला कि यंग ट्रीज, है ना। ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन अपने को फाइनल एग्जाम में लगेगा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया इसका कर लेना। ठीक है, और उसके बाद बात करें अपन 4th चैप्टर की, तो 4th चैप्टर का अपना पहला वाला थर्ड जो सेकंड पोएम है, सेकंड पोएम का 101% लगना है कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन अ नाइस वे और वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। फिर सैडनेस वाला कंपलसरी कर लेना आप, है ना, कंटिन्यू कर लेना सैडनेस का। फिर उसके बाद करें अपन तो व्हाट इज द सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट इनवॉक टू से दैट अंडर कैन लाइक हैप्पीनेस, ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखना है। फिर अपन बात करें, है ना, बात करें 13 पोएम की, तो 13 पोएम की जो है ना 3 पोएम है, उसमें व्हाट मेक्स द ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इंस्पाइटेबल है सफरिंग और वाइज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेट, ये तो डन 101% आएगा, है ना। 2025 में 100% ये वाला क्वेश्चन, वाइज ग्रेंजर एसोसिएटेड विद द माइटी डेट। ठीक है, और बाकी अपन क्वेश्चन की बात करें तो अगली पोएम की बात करें अपन तो अगली जो पोएम है अपनी, है ना, वो पोएम में आपको कौन सी वाली पोएम मिलेगी। देखो रोड साइड स्टैंड, तो आप रोड साइड स्टैंड में पहला वाला कर लेना, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉल्क हु हैड पोर्ट रोड साइड स्टैंड, और व्हाट वाज द स्टेटमेंट। चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला लास्ट ईयर आगा पर रिपीट हो सकता है, क्योंकि पोएम के पास ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है ना, कितने क्वेश्चन देंगे, वो ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे ही नहीं पाएंगे। और परंतु यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और उन बच्चों को जरूर दें जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है लेकिन अब वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सिलेक्टेड क्वेश्चनों को पढ़ें। और अभी हमारे 1 से 2 वीडियो और आने वाले हैं, अभी बहुत छोटे छोटे, है ना, जिनमें बहुत कम क्वेश्चन आपके लिए कर दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन को जरूर देखें। अभी तक जो भी पास नहीं हुए हैं वो पास हो सकते हैं, है ना, हो जाएंगे वीडियो देखकर। ठीक है, डन 101%। सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना आप इसका। और यदि आपको पता नहीं हो कि यार हमारा चैनल ऐसे ही क्वेश्चन देता है, तो लास्ट ईयर का पेपर से पहले का वीडियो देख लेना, कितने दिन पहले से वीडियो था वो के वही बिल्कुल छपे हुए, कितनी इस पेज पर ये के, और अभी भी इसी पेज पर वो के वही छपेंगे। आंट जेनिफर्स का पहला वाला फर्स्ट वाला कर लेना आपको, हाउ डू जेनी जेंस एंड शिवाल्डिक एड टू अंडरस्टैंडिंग आवर टाइगर्स एटीट्यूड। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और अपने जो आपके दोस्त हैं उनको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।